तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल जिसका नाम है द नॉलेज बूस्ट। तो प्लीज़ आप पहले मैं बोल देता हूँ आपको कि आप पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का हमारा पढ़ने का टॉपिक जो कि WE का है और उसका आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स। तो टॉपिक लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स आज का टॉपिक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड आइटम इन आवर डेली यूज व्हेन वी आर मेकिंग extensive use of electricity. A serious thought is also required to given to the dangers involved its use. So why electrical safety? Out of 15 to 20 accidents in the factories, one turn out to be fatal. More and more new areas are added every day. Chances of accident is more and compared to the other agencies due to extensive use. No electrical primary hazards. So electrical hazards जो हैं उनमें प्राइमरी hazards जो हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल शॉक और इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिकल फायर एक्सप्लोजन और इलेक्ट्रिकल फ्लैश, इलेक्ट्रिकल बर्न्स। ये छोटे hazards हैं। और बड़े hazards देखें मीन्स अभी नॉर्मल hazards के बारे में आपको बताता हूँ मैं। नॉर्मल hazards जो आजकल हैं, तो पर्सन फॉलिंग फ्रॉम हाइट ये एक hazard है, ड्रॉपिंग द टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ये एक hazard है, हेल्थ hazard ड्यू टू रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस एंड प्रोडक्शन ऑफ UV रेज ये एक एग्जाम्पल ऑफ hazard है, फिजिकोलॉजिकल इफेक्ट, इमोशनली एनेक्शियस, डिस्कार्टेड, मोर प्रोन टू एक्सीडेंट, ये फिजिकोलॉजिकल इफेक्ट्स के हैं hazards. सो अभी हम मूव टू आवर टॉपिक करते हैं और इसका हम अभी लेते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक। तो इसको मिटा देते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक HOCK शॉक सॉरी. So then it is sudden and accidental stimulation of the body's nervous system by electric current through the human body. It occurs when a person come in contact with both wires and electric supply. So अभी हम ये होता है जब हम किसी लाइव वायर को छू लें या फिर कांटेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी के आ जाए तो हमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है और उसको करंट बोलते हैं. वन वायर ऑफ एनर्जाइज्ड मेटेलिक पार्ट व्हाइल स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड. सो अभी हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में जानेंगे. फ्यूजेस एंड MCBs यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट. जो फ्यूज़ और MCBs हैं, जो फ्यूज़ आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, फ्यूज़ बना के दिखा देता हूँ. तो ये रहा एक फ्यूज़. और जो MCBs हैं, MCBs तो मैं अभी ड्राइंग नहीं बना सकता बट बता दे रहा हूँ. MCBs इस टाइप के होते हैं. MCBs अच्छा ड्राइंग मेरे को आता नहीं है लेकिन इस टाइप के होते हैं MCBs. तो आपको फ्यूज़ बता देता हूँ. फ्यूज़ अभी मैं MCBs के बारे में बाद में बात कराऊँगा बट अभी फ्यूज़ के बारे में बताता हूँ. तो यहाँ पे एक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट आया है. ये रहा फ्यूज़. यहाँ पे हमारा बैटरी है, समझे. ये रहा हमारा बैटरी. ये अगर हमारा 10 वोल्ट्स का है और ये सपोर्ट करता है 4 वोल्ट तो आपको तो पता होगा, मैं अपना पहली वीडियो में बताया हूँ, ये ब्लास्ट हो जाएगा. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट शुड नॉट बी डन. क्या नहीं करना चाहिए हमें. डू नॉट यूज़ हायर कैपेसिटी फ्यूज़ टू अवॉइड फ्रिक्वेंट ब्लोइंग. यूज़ फ्यूज़ MCBs ऑफ प्रॉपर रेटिंग. प्रॉपर रेटिंग जैसे 5 स्टार रेटिंग आती है ना, 5 स्टार रेटिंग हर फ्यूज़ में से होती है, स्टार्स. सो इसी को 5 स्टार रेटिंग कहा है मैंने. डू नॉट यूज़ हायर कैपेसिटी फ्यूज़ टू अवॉइड फ्रीक्वेंट ब्लोइंग.
मीन्स फ्रीक्वेंट ब्लोइंग के लिए आप हायर कैपेसिटी, जैसे आपके बैटरी सोचिए 10 वोल्ट का है हुआ और आपने 20, 30, 40 का वोल्ट का ले लिया आपने, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको, कुछ दुर्घटना से आप ये बचा नहीं सकता नेक्स्ट आपको। सो कंसल्ट एन एक्सपर्ट फॉर डिसाइडिंग द रेटिंग फ्यूज और एमसीबी। रेटिंग जो है उसको उसका जो रेटिंग मैंने अगर गलत कहा है, 5 स्टार रेटिंग टाइप का भी होता है और एक रेटिंग होता है हाई वोल्ट्स का रेटिंग, एएमपी हुआ और वोल्ट में, तो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट ऐसे होता है रेटिंग। और आप एक्सपर्ट का सलाह लीजिए। फ्यूजर्स एंड एमसीबीज इंडियन स्टैंडर्ड लोगो, जो इंडियन स्टैंडर्ड लोगो है उसका यूज़ वाला एमसीबीज लीजिए। अब हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स के ऊपर जाते हैं। डू नॉट टच एनी लाइव वायर इक्विपमेंट। Treat all electric equipments, wires as if they are live. Never handle any electrical equipment with wet hands or wires, etc. If any person gets shocked, to protect him, never touch the person with bare hands. Run to switch off the supply and use wooden sticks to rescue. Arrange for medical treatment, etc. Do not overload electrical outlets or use extension cords in place for additional security. Then नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स एंड शॉक ट्रीटमेंट। ऑब्जेक्टिव इसके हैं टू नो द सेफ्टी रूल्स, टू नो द शॉक ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो सेफ्टी रूल्स हैं, द गोल्डन ट्रीट एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एज 5 बिफोर टचिंग एनी वायर और एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मेक श्योर दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ हेल्प ऑफ टेस्टर। तुम लोग देखा होगा तुम आप लोगों ने कि टेस्टर एक होता है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं चेक कर लीजिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स। वेट हैंड्स के साथ कभी मत छुइए, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और ये एक एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है। डू नॉट डिस्कनेक्ट प्लग पेंट विथ पुलिंग फ्लेक्सिबल कॉर्ड। Do not insert wires and plow without the plow top. So next हम पढ़ेंगे related information. Electrical supply is widely used in our daily life. AC supply is operated at 230 volts and come in contact with electricity. In such a case, one will be subjected to shock, and this shock could be dangerous. One should not play with electricity and should be cautious. So, cautions while it working on earth electricity appliances, we should treat the shock with fixed steel with should know to treat the shock victim with first aid till medical assistance is available. When a person receives the shock, he may fall and become anxious. In such cases, we must break the contact between the person and the supply. We should touch the victim or try to push him with bare hands. No, this is the bad thing. The victim may be pushed by using a dry wooden stick. Rubber gloves, if available, could be used. Switch off the mains. Inspect the victim. Give him some warm drink like coffee, tea. Make him feel comfortable. If victim has breathing difficulty after the shock, give artificial respiration. So this is the example of some electrical appliances: TV, fridge, electrical scooters, phone, computers, wireless headphones, glue gun, smartwatch, fan, cooler, RGB lights, torches, press or iron, which we said, heaters, chargers, grinders, and other things. So thank you for this video, watching this.
till the end, and I will request you to please subscribe the channel. Again I say thank you very much.